two trains each having a speed of 30 किलोमीटर पर आवर. दोनों ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन किस स्पीड पे चल रही हैं? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना और नोट डाउन करना. कहता है एक बर्ड है, वो पहली ट्रेन से स्टार्ट करता है 60 किलोमीटर पर आवर. तो आप और ये ट्रेन भाग रही है आमने सामने. बर्ड जाता है, उड़ के दूसरी ट्रेन को टच करता है, वापस आ जाता है, फिर पहली ट्रेन को टच करता है, फिर ऐसे वो ऐसे ऐसे चलता रहता है, ट्रेनों को टच करता रहता है. ठीक है. वो पूछ रहा है, कहता है हाउ मेनी ट्रिप्स एंड डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द बर्ड. कितने ट्रिप्स लगेंगे और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बर्ड. क्लियर है ना? क्वेश्चन ध्यान से देखना. ये ट्रेन 1 है, ठीक है. ये ट्रेन 2 है, इसकी स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर. इसकी स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर. यहां से एक बर्ड उड़ के गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है जी. बर्ड उड़ के जाएगा, सेकंड ट्रेन को टच करेगा, टच करके फिर वापस आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर टच करेगा, फिर वापस आएगा. वो ऐसे ऐसे ट्रिप्स लगाता रहेगा. वो तब तक ट्रिप लगाता रहेगा जब तक दोनों ट्रेन मीट ना करे. द क्वेश्चन इज, ठीक है. अब कहता है दोनों ट्रेनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर है. आया ना? चेक करो बेटा जी. रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? ऐड के माइनस? ऐड. पंशुल शाबाश. ऐड. ऐड. वेरी गुड. ऐड. ध्यान से देखो. relative velocity of two trains, it is 30 plus 30, 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. डिस्टेंस 60 किलोमीटर. ठीक है. तो टाइम 1 आवर. चेक करो यहां तक. सर इतनी सी चीज चेक करो. ठीक है ना. अब हम बर्ड और सेकंड. अब बर्ड फर्स्ट ट्रेन से उड़ गया. अब बर्ड के पास कितना टाइम है? 1 घंटा है. बर्ड कब तक फ्लाई कर रहा है? पहली से दूसरी, दूसरी से फिर पहली, फिर दूसरी, फिर पहली, फिर दूसरी. कब तक फ्लाई कर रहा है बर्ड? जब तक दोनों ट्रेन मीट ना कर जाए. दोनों ट्रेन को मीट करने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा. 60 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव वेलोसिटी 60 किलोमीटर डिस्टेंस, तो टाइम टेकन कितना लगा? 1 आवर. बोलो ठीक है जी. यस सर. ओके. अब बर्ड ध्यान से इस हिंदी में लिखना. अब बर्ड फर्स्ट ट्रेन से जा चुका है और सेकंड ट्रेन की तरफ जा रहा है. अब बर्ड फर्स्ट ट्रेन से जा चुका है और सेकंड ट्रेन की तरफ जा रहा है. और सेकंड ट्रेन की तरफ जा रहा है. और सेकंड ट्रेन की तरफ जा रहा है. relative velocity of bird, relative velocity of bird with respect to second train, it is 30 plus, sorry, 60 plus 30, 90 किलोमीटर पर आवर. चेक कर. बर्ड की स्पीड क्या थी? 60 और ट्रेन की स्पीड क्या थी? 30. रिलेटिव स्पीड क्या आ गई? 90. डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर. तो टाइम टेकन फॉर फर्स्ट ट्रिप इट इज 60 डिवाइड बाय 90 इज कम्स टू बी 2/3 आवर. चेक करो. ये पहला ट्रिप हुआ है. पहली ट्रेन से जाके कहां को टच करना है? सेकंड ट्रेन को टच करना है. समझो फिर आगे चले. ये बर्ड इस ट्रेन को टच करा,
कितनी देर लगी? 2/3 आवर्स। बेटा 2/3 आवर्स में क्या ट्रेनें रुकी थी कि चलती जा रही थी? चल रही चल थी। रही थी सर। चल रही थी। ट्रेनें चल रही थी अपना। तो इतने टाइम में जब बर्ड उड़ के पहली ट्रेन से दूसरी ट्रेन पे गया, उतनी देर में क्या हुआ? जो ट्रेनें थी उन्होंने भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। यस सर। यस सर। जब वो पहली ट्रेन से उड़कर दूसरी ट्रेन पे गया, इन दैट टाइम ट्रेनों ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। यस और नो? यस सर। यस सर। हिंदी में लिखना, ये वैसे लिख लो। When the bird is flying from first train toward the second train, when the bird is flying from the first train toward the second train, the trains will also move or travel some distance. The trains will also travel some distance in that time. Distance traveled by train in that time, it is relative velocity into time. The relative velocity कितनी है? 60 और टाइम कितना है? 2/3. It comes to 40 किलोमीटर. चेक करो, it comes to 40 किलोमीटर। तो उतने देर में ट्रेनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 40 किलोमीटर। यस और नो? यस सर। अब जब ट्रेनों ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो डिस्टेंस बचा कितना दोनों ट्रेनों के बीच का? 20। आगे लिखो, hence the distance left between two trains is 60 minus 40 equal to 20 किलोमीटर। मैं फोटो खींच के भेज रहा हूं, फिर भी एक बार नोट डाउन कर लेना इतना, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। The distance left between two trains is 60 minus 40 is equal to 20 किलोमीटर। ओके, अब क्या होगा? उस सेकंड ट्रेन को टच कर गया। अब सेकंड ट्रेन को टच करके कहां आएगा? पहली ट्रेन की तरफ वापस आएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब मैं पूरा बोर्ड क्लीन कर रहा हूं, मैंने फोटो खींच के भेज दिया आप लोगों को। अब सेकंड ट्रिप कहां से कहां स्टार्ट होगा? दूसरी ट्रेन से पहली ट्रेन की तरफ। तो लिखो, सेकंड ट्रिप इज फ्रॉम द सेकंड ट्रेन टूवर्ड द फर्स्ट ट्रेन। Second trip of the bird is from the second train toward the first train. और डिस्टेंस कितना रहेगा दोनों ट्रेन के बीच में? 20। डायग्राम दोबारा बनाना बेटा जी। सेकंड ट्रिप के लिए डिस्टेंस कितना रहेगा? 20। अब क्या आएगा? relative velocity of bird with respect to first train, it is 60 plus 20 60 plus 30 90 किलोमीटर पर आवर। फिर से वही है ना, बर्ड की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की स्पीड क्या है? 30। relative velocity of bird with respect to first train 90, distance it is 20 kilometer, time taken for second trip it is 20 divided by 90, it is 2/9, it can be written as 2/3 का स्क्वायर r। 2/3 का स्क्वायर कर दिया मैंने। कोई डाउट बेटा जी? चेक करो स्टेप।
Similarly, for third trip, time 2/3 का क्यू बार, for nth trip is 2/3 raised per nr. सेकेंड ट्रिप के लिए क्या है 2/3 की पावर 2, थर्ड ट्रिप के लिए 2/3 की पावर 3, nth के लिए 2/3 की पावर n. इस तरीके से चलेगा. ओके, मेरे पास n ट्रिप्स लगाने के लिए टाइम कितना है 1 घंटा. वो तब तक चलेगा ना जब तक दोनों ट्रेनें मूव मिल ना जाए. चेक करो बेटा जी, सेकंड ट्रिप, थर्ड ट्रिप, nth ट्रिप. तो बोर्ड क्लीन कर दूं, पूरा बोर्ड. Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? पहला ट्रिप, सेकंड ट्रिप, थर्ड ट्रिप कैसे चलते रहेंगे. बोर्ड बर्ड ऐसे 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 मूव करता रहेगा. ठीक है बेटे. हाँ, आगे देखो जी. टोटल टाइम पहला 2/3, दूसरा 2/3 का स्क्वायर, तीसरा 2/3 का क्यूब प्लस 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 2/3 पे n. इट इज 1 आर. चेक करो, टोटल सम करके क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए. गुंजन क्लियर है बेटे? तो ये Yes, तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों ट्रेनें मीट नहीं कर जाती हैं. Yes, sir. सम करके क्या आएगा 1. 1. ओके, 2/3 कॉमन ले लूं, 1 प्लस 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 की पावर 4, सॉरी 3 की पावर 3, सो ऑन 1/3 की पावर n-1 इक्वल टू 1. चेक करो. ये बेटा बन जाते हैं जीपी. आप लोगों ने भी मैथ्स में जीपी कर लिया? No, sir. हाँ जी बेटा जी. No, sir. ठीक है. ओके, इसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. जैसे एपी होती है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, उसका मेन डिफरेंस ऐड करते रहते हैं. जीपी में क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या आएगा 1/3. सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म. आप लोग एपी में क्या करते हो, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हो कि सेकंड माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड करते हो? Second minus first. Second minus first. सेकंड माइनस फर्स्ट, फिर थर्ड माइनस सेकंड, Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ माइनस थर्ड. Yes, sir. ठीक है ना. यहाँ पे जीपी में क्या करेंगे, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या आएगा 3. 1/3. दोबारा देखो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 1/3, Okay, sir. थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म फिर से 1/3. इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो. क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो. ठीक है. तो सम ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीपी इट इज ए 1 माइनस आर इज टू पावर एन. ठीक है, 1 माइनस आर. ए किसको नोट करते थे, फर्स्ट टर्म को. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ए 1 माइनस आर इज टू पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर. आर बोलते हैं कॉमन रेशियो. ये वैल्यू क्या बनेगी, एक 2/3 अलग आ गया. ए कौन है 1, आर कौन है 1/3 एन,
अपॉन 1 माइनस 1/3 सम करके क्या आना चाहिए 1। चेक करो इन सबका सम क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ये क्या बनेगा 2/3 1 माइनस 1/3 एन अपॉन 2/3 इक्वल टू 1। 2/3 कटे, मेरे पास आंसर बन गया 1 माइनस 1/3 रेज़्ड टू पावर n इज 1, 1/3 रेज़्ड टू पावर n इज 0, therefore n is infinite। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0 ना, तो 3 की पावर क्या होनी चाहिए इंफिनिटी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो n शुड बी इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या लेगा बर्ड विल टेक इनफाइनाइट ट्रिप्स। ये थ्योरी में होता है, प्रैक्टिकली में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इट विल मेक इनफाइनाइट ट्रिप्स। बोलो हो जाएगा बेटा? Yes, sir. ओके, ये सिर्फ कहने को है। इनफाइनाइट ट्रिप्स और टाइम टेकन 1 आवर, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? डिस्टेंस विल बी 60 किलोमीटर। तीन फोटोग्राफ्स में आए पूरा न्यूमेरिकल, ध्यान से देखना। कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लो। सर डिस्टेंस 60 किलोमीटर कैसे आया? क्या बेटे? डिस्टेंस 60 किलोमीटर कैसे आया? डिस्टेंस शुरू में गिवन था, देखो क्वेश्चन पढ़ो। डिस्टेंस बिटवीन द अच्छा, ट्रेन। वो तो ट्रिप्स उसने लगाए ना। हाँ, सर ट्रिप्स लगाएगी तो फिर उसमें तो इंक्रीज हो जाएगा डिस्टेंस। नहीं बेटा, डिस्टेंस कम होता रहेगा ना जैसे जैसे ट्रेनें पास आएंगी। जब बर्ड चल रहा था तो ट्रेनें रुकी नहीं ना थी, ट्रेनें अपना चलती जा रही थी। ओके सर। आप और मैं चल रहे हैं, मैंने बर्ड आपकी तरफ थ्रो किया और आप भी आ रहे हो मेरी तरफ, मैं भी जा रहा हूँ आपकी तरफ। ठीक है, तो हमारे बीच का जब तक बर्ड आप तक उड़ के आएगा तब तक हम थोड़ा सा डिस्टेंस पास नहीं आ जाएंगे? यस सर। वही चीज है ना बेटे। ओके सर। ऐसा सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है ये तुम्हारा 62। इसमें ट्रेन की जगह सामने दीवार है, बर्ड वैसे ही चलेगा, दीवार को टच करेगा वापस आएगा, ट्रेन को टच करेगा दीवार की तरफ जाएगा। ठीक है, सेम आंसर आएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस, सॉरी इनफाइनाइट ट्रिप्स। ठीक है, यस सर। 63rd कल कर लिया था, बोलो। Yes, sir. 64 देखो जी। Two trains A and B are connected by regular bus service. Sorry, two towns A and B are connected with the regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes. जैसे बेटा चंडीगढ़ और उसकी बात करें हम, दिल्ली की हर 5 मिनट बाद सर्विस है। ठीक है ना, हर 5 मिनट में चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए बस जाती है और हर 5 मिनट बाद दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए बस आती है। बोलो ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है क्या कह रहा है वो? यस सर। Yes, sir. तो ये कह रहा है, कहता है टू टाउन्स A and B आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी 10 मिनट्स। हर 3 मिनट के बाद बस इधर से उधर और उधर से इधर आ रही है। क्लियर? A man cycling with a speed of 20 km per hour in a direction of A to B notices the bus goes past him every 18 minutes। हर 18 मिनट के बाद बस उसको पास करती है, यानी कि ओवरटेक करती है
और सामने से आने वाली हर 6 मिनट बाद मिल जाती है। पता लग रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो सिचुएशन डेली लाइफ में पता लग रहा है? यस सर। स्नेहिल पता लगा? चल समझा फिर से। सर कि सर एक दो टाउन्स हैं ए एंड बी सर, वहाँ से एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद बस निकलती है फिर सर। सर एक साइकिलिस्ट है जो 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ए से बी जाता है, तो सर वो नोटिस करता है कि हर 18 मिनट में एक बस उसकी तरफ आ रही होती है कहाँ से? सर, ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, फिर? सर पीछे से आ रही होती है। ओहो, बोलने तो दे उसको। अच्छा, और आगे चल। सॉरी सर, उल्टा बोल दिया नहीं नहीं, चल ठीक है। सर। 6 मिनट बाद ऑपोजिट से आ रही होती है और 18 मिनट में एक उसके पीछे से निकलती है। जो पीछे से आ रही है गाड़ी की वेलोसिटी पता है हमें? ट्रेन सॉरी बसों की वेलोसिटी नहीं ना? नो सर। और यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है ना सारी? यस सर। Yes, sir. ये देख, ये ए टाउन है, ये बी टाउन है। ये साइकिलिस्ट है, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो बस पीछे से आ रही है विद वेलोसिटी v एवरी 18 मिनट्स के बाद उसको मीट कर रही है, और जो सामने से आ रही है विद वेलोसिटी v एवरी 6 मिनट्स के बाद मीट कर रही है। जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या बन गई? v-20। सामने से आने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या बन गई? v+20। चेक करो, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगी। ठीक है जी ना? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो ठीक है Yes, जी। sir. और टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एज buses are flying every 10 minutes. As buses are flying every 10 minutes. Therefore, distance traveled by buses, it is v into t. डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड टाइम कर दिया बेटा जी ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस vt, स्पीड v-20 इज 18 मिनट। और इस तरफ क्या आ जाएगा? डिस्टेंस vt, स्पीड v+20 इक्वल टू 6 मिनट्स। चेक करो, दो इक्वेशन बन गई मेरे पास। मैं फोटो खींच के भेज रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी रहेंगे, ध्यान से देखना। इनको अच्छे से नोट डाउन करना बेटा। स्नेहिल, तूने मंडे को फिजिक्स पढ़नी थी, यस और नो? यस सर की है। कितने की है? 100 क्वेश्चन 50? सर 20। क्या सर 20 के आसपास। 20 नए किए गए, पुराने रिपीट किए सारे? सर प्रदीप वाली बुक से किए थे सर। कौन से चैप्टर के? सर चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स, ये वाला जो चल रहा है। 20 अनसॉल्व्ड सारे? पक्का?
यस नहीं सर, मतलब सारे नहीं किए थे। 20 किए? यस सर। तो मेरे को जरा फोटो खींच के भेजो 20 के 20 की, या मैं मम्मा से बात ओके करता हूँ, उनको शो करा 20 के 20। ओके सर, मैं करवा देता हूँ। बाकी सभी पढ़ना शुरू हो जाओ, नहीं तो मेरे को सबके घर पे फोन करना पड़ेगा एक करके, समझ रहे हो? बुक्स है सबके पास? कोई ऐसा जिसके बुक्स ना हो? सबके पास बुक्स है? यस सर। हाँ तो Yes, sir. स्टार्ट करो। और मैं सबके घर पे फोन करना भी, इस वीक में सबके घर फोन करूंगा, पेरेंट्स के साथ बात करूंगा कि क्या कुछ किया, ठीक है? आज स्नेल से स्टार्ट करते हैं, उसने कर लिया ना 20 क्वेश्चन, पूछता हूँ मम्मा से भी। अब देखो VT अपॉन V माइनस 20, दोनों को इक्वेट कर दे सॉल्व करने के लिए। VT इक्वल टू 18 V माइनस 20, इस तरफ क्या आ जाएगा, VT इक्वल टू 6 V प्लस 20, ठीक है? तो 18 V माइनस 20 इक्वल टू 6 V प्लस 20, 18V माइनस 360 इक्वल टू 6V प्लस 120, 12V is 480, V comes to be 40 किलोमीटर पर आवर। चेक करो जी, सॉल्व किया, अभी 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब मैं किसी भी एक वैल्यू डाल देता हूं, 40 इंटू टी, 40 प्लस 20 इज 6, 40t 360, t comes to be 360 by 40, it is 9 minutes. After every 9 minutes buses fly. क्लियर बेटा? मैं ना आप लोगों को अभी एक दो असाइनमेंट भेज रहा हूं। मैंने असाइनमेंट तो नहीं भेजी ना कुछ काम करने के लिए होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से? नो सर। No, मैं अभी sir. भेज रहा हूं, ठीक है? एंड डू देम, कल हम डिस्कस करेंगे सेम टाइम, ठीक है बेटा? ओके सर। Okay, sir. इश्मीत मैं आपको लिंक भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग करके, ओके? राजन उसको गुरनूर को फोन कर लेना एक बार, फिर नहीं आया आज वो। Okay, sir. करता हूँ.